अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जेन ज़ी टॉक्स एपिसोड 3। आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक आप लोग उससे बहुत रिलेट कर पाएंगे, विच इज़ कंपैरिजन, कि हम दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं। जिसके लिए हमने एक बहुत स्पेशल गेस्ट बुलाया है, हु इज़ तैयब जावेद। ही इज़ अ ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर एंड अ यूट्यूबर। सो लेट्स वेलकम तैयब जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ओके, तैयब आपको पता है हमारा शो किस बारे में? जी, जिसमें आप जेन ज़ी टॉक होती है और एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है और एक होस्ट और एक गेस्ट के आपस में ओपिनियंस और व्यूज जो एक्सचेंज होते हैं। हम इसमें जेन ज़ी को थोड़ा सॉल्यूशंस बताते हैं और प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन कितना नॉर्मल हो गया है, कितना कॉमन हो गया है। हम देखते हैं, जब भी हम सोशल मीडिया ऑन करते हैं, हम देखते हैं कि जो सक्सेस है वो आजकल हर किसी को मिल रही है, जबकि लोग अपना स्ट्रगल नहीं बताते। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे जो सक्सेस है वो रियल है या फेक? इसमें फेक भी होती है और रियल भी होती है। फेक ऐसे होती है कि जिसमें हम अपनी सोशल मीडिया की लाइफ पे हम बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, हम अपने लग्जरी बंगलोज दिखाते हैं और हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमने ये टिप्स यूज किए तो जिस वजह से आज मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। जैसे आपने अक्सर कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अक्सर बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ऐप पे इतना प्ले किया, आप इतने पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इतने पैसे कमा सकते हो। तो उस वजह से देखे मैं लाखों करोड़ों। तो इस वजह से भी जो काफी जो नए बिगनर्स हैं, ये जो जेन ज़ी है ना, वो भी कहते हैं कि यार कुछ ऐसा चार्म हो जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास आ जाए कि रातों रात हम बैठे बैठे हम अमीर हो जाए, हम कुछ ऐसा हो जाए कि हमें सक्सेस मिल जाए। मतलब आज हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, हम आज सोशल मीडिया पे हैं और कल हम जैसे SRK हम बन जाए। ये एक लोगों का ना आज के जो है ना टाइम में एक मेन फोकस है। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी रीजन होती है ना, वो मेरी नजर में होती है टेंशन। कि लोग आजकल अटेंशन के लिए इतने ज्यादा लोगों को क्रेविंग होती है और लोग अटेंशन इतनी ज्यादा चाहते हैं एक दूसरे से, मतलब अपने लिए अटेंशन लोगों से चाहते हैं कि वो उसको पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। देखें, लाइमलाइट, फेम किसको नहीं पसंद होता। आप ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो, आप गुजरते हुए आपको 4 लोग कह रहे हैं ये देखो ये फेमस इन्फ्लुएंसर जा रहा है, तो ये जो आपको एक किस तरह की वाइब मैच होती है, इस तरह का रिस्पॉन्स आपको आता है, ये किसको नहीं चाहिए। ये जो एक आपको प्लीजिंग मिलती है फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम योर फैंस, फ्रॉम योर व्यूअर्स, कि आप जा रहे हो रोड पे और आपको कोई पहचान ले, सो आप समझते हो कि यस यार, आज मुझे महसूस होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ ना कुछ कमाया है या कुछ ना कुछ मैंने देखा है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि यार कि जो उसको एक प्लीजिंग मिल रही है, जो उसको एक फैन मोमेंट मिल रहा है, वो मुझे भी मिले। मैं क्यों घर बैठा हूं, मुझे क्यों नहीं लोग जानते हैं। तो इस वजह से फिर वो देखते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर्स देखो, इनके आगे पीछे लोग घूमते हैं और इनको मतलब सेल्फीज ली जाती हैं एंड ऑल स्टफ, और मीडिया लाइमलाइट इनको मिलती है, इनको शोज पे इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है और एंड ऑल स्टफ। तो इनको होता है कि यार हम भी कुछ ऐसा करें और हम भी कुछ इमीडिएटली करें। तो उस चक्कर में वो फिर मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी जो पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बेटिंग ऐप की एग्जांपल दी थी कि मैं इतने पैसे कमा के हो गया, तो वो उन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आते हैं या उनको फॉलो करते हैं और उनको लगता है कि यार एक इन्फ्लुएंसर अगर एक ऐप को प्रमोट कर रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं बता रहा, बिकॉज उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो उनके साथ क्यों झूठ बोलेगा। यस, ब्लाइंड ट्रस्ट। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स के आपको जैसे पता है कि माजी में या पास में कुछ केसेस बने भी थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट वी ऑल नो कि क्या जो है वो स्कैम जो है वो या सिनेरियो जो है वो क्रिएट हुआ था। तो उससे रिलेटेड लोग फिर उस तरह बातों में आते हैं और उस वजह से फिर वो अपना काफी ज्यादा जो है इस वजह से नुकसान मेरी नजर में जो है वो अपना करवा लेते हैं। सो दैट्स अ बैड थिंग, आई वुड से दैट। आपकी ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, आपने कभी अपने आप को कंपेयर किया किसी और कंटेंट क्रिएटर से? नॉट एट ऑल। मेरी जो अपनी लाइफ की जर्नी है, जब मैंने बैक इन 2020 मार्च में मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल का आगाज किया था और मेरा जो मेन जो फोकस था यूट्यूब पे आने का वो ये था कि जस्ट बिकॉज मुझे कार्स का जो है वो काफी ज्यादा शौक है बचपन से। मतलब हम कजिन्स में हम बैठते थे, हम गाड़ियों को अक्सर डिस्कस कर रहे होते थे। पार्क व्हील्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ऑटो शोज होते थे, तो हम वो भी अटेंड करते थे। तो मुझे बचपन से ही गाड़ियों को लेके बहुत शौक था, ना सिर्फ मुझे मतलब मेरे भाइयों में, हमारी फैमिली में। द मेन थिंग जो मैं यूट्यूब पे आया था वो ये था कि मैंने सिर्फ उन ब्रांड्स को हाईलाइट करना है जो अंडररेटेड है। अब जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो आज से 5 से 6 साल पहले सिर्फ 3 ब्रांड्स हमारे साथ होते थे जिसको हम बिग 3 का नाम देते, दैट इज टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी। दीज आर 3 ब्रांड जो बिग 3 में कहलाते थे और उसको कंपीट कोई और नया ब्रांड नहीं कर सकता था। उस टाइम में चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की पाकिस्तान में एंट्री हो रही थी, मतलब उससे पहले आ चुके हुए थे इन टर्म्स ऑफ, अगर हम फॉ को देख लें और डिफरेंट ब्रांड्स को देख लें, यूनाइटेड को देख लें, सो उनके कुछ प्रोडक्ट्स आई थी। तो मेरा मेन यही था कि इन ब्रांड्स को हाईलाइट करूं कि अगर इनकी कार्स अच्छी हैं या इनका ब्रांड, इनका ग्रुप अगर स्ट्रांग है और अच्छा, और इनकी अगर जो सर्विस है वो अपनी ऑडियंस को लेके अच्छी है, तो वाई नॉट, मैं क्यों ना इनको प्रमोट करूं। और मुझे कोई इनसे पैसे नहीं मिलते थे, आइदर मुझे काफी
मतलब कुछ ब्रांड्स ने ऑफर किए थे कि आप हमारे बारे में इस तरह बोलते हैं, हम आपको पे कर देंगे, बट मेरा हमेशा से एक यही प्राइमरी फोकस था कि हमेशा अंडररेटेड को आपने फोकस किया, ऑथेंटिक कंटेंट दूं और ट्रूली दूं, जो मतलब मैं पर्सनली फील कर रहा हूं, ऑनेस्ट रिव्यू। और अगर आप मेरी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो भी अगर आप अपने चैनल के थ्रू अगर आप दिखा सकते हैं, तो मेरी सबसे पहली वीडियो ही एक चाइनीज कार को लेके थी, जो उस टाइम पे शायद कोई भी नहीं उसको जानता था। यस, अबाउट दैट, ये जो आपने कहा कि आपको ऑफर हुई है, तो आपको पाकवीज की तरफ से ऑफर हुई थी कि आपकी मेरी हमारी जो है ये प्रमोशन कर दें? और पाकवीज, मुझे देखें सीधी सी बात है, पाकवीज मेरे चैनल से बहुत बड़ा नाम है, पाकवीज को लोग बुलाते हैं। मैं अपने चैनल का कंपैरिजन करूं तो मैं तो शायद उनकी विश लिस्ट में भी नहीं कभी होऊंगा। नहीं, आजकल मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो पाकवीज की एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि वो क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं जिनकी रीच अच्छी होती है और फिर वो उन्हें पे नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कि आजकल ना मेन फेमस होने का जो सबसे बड़ा लोगों ने ट्रिक और टूल निकाला वो यही है कि कोलैबोरेशन का आपने कंटेंट सुना होगा, कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है। अब ज्यादातर जो ये होता है कि कोलैबोरेशन जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि कुछ उनसे फॉलोअर्स किसी के ज्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर्स जिसको हम कहते हैं, और कुछ के कम होते हैं। सो अब ये पॉइंट होता है कि जब आप कोलैब वीडियो बनाते हो तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूबर है जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एक यूट्यूबर जिसके 2 मिलियन। जरूरी नहीं है कि जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर है वो उस टेक वाले को भी जानता हो जिसके 3 मिलियन है। इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। और ये भी जरूरी नहीं है जो उस टेक का फॉलोअर है वो उसको उस चैनल जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसका भी उसको जो है वो नॉलेज हो। तो ये आपस में कोलैबोरेशन जो है वो वीडियो शूट करते हैं जिसमें 3 मिलियन के जो है 2 मिलियन में सब्सक्राइबर्स जो है आपस में कोलैब करते हैं 2 मिलियन के 3 मिलियन के साथ। तो इस तरह दोनों की ही जो है वो कोलैबोरेशन मतलब ऑडियंस जो है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज होती है। सो मेनली इनको कंटेंट मिलता है जस्ट बिकॉज उनको लोग जानते हैं, उनको पता है कि उनको व्यूज मिलेंगे जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स। अब आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कोलैबोरेटर्स होते हैं या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होते हैं ये सिर्फ उनको क्यों बुलाते हैं जिनके मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, एटलीस्ट 6-7 लाख से मिनिमम फॉलोअर्स होते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनको पता है इससे हमें फायदा है, इसको लोग जानते हैं, तो इससे हमारा भी बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिए वो उनको इनवाइट करते हैं। बट द थिंग इज दे आर नॉट पेइंग देम। डजंट मैटर। अगर आपको एक फॉरेन पब्लिसिटी तो मिल रही है ना, आप कैमरे पे तो आ रहे हो ना, लोग आपको देख रहे हैं ना, एक वीडियो की वजह से। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा कोई ब्रांड है उसमें वो आपको देख ले तो हो सकता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हायर कर ले। ठीक है, जरूरी नहीं होता आप हर काम पैसों के लिए कर रहे हो। तो बाज़ दफा काफी आपको वीडियोस कनेक्टिविटी के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए और पब्लिसिटी के लिए जो है वो लोग जो शूट करते हैं। और सबसे बड़े आज के टाइम में तो लोग गनीमत समझते हैं कि कोई इनको कैमरे के सामने भी बुला लेते हैं, आपको एक तरह की पब्लिसिटी मिल रही होती है इससे बड़ी। कुछ लोग इवन दो पुराने टाइम्स में लोग अपनी खबरों के लिए सामने से न्यूज चैनल्स को पे करते थे कि हमारी कोई खबर चला दो, ये हमें बस कोई फ्रंट पेज पे हमारी तस्वीर आ जाए। क्यों? आप लोगों की नजरों में आ जाओगे, लोग आपके बारे में जानना शुरू हो जाएंगे, लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कौन है, हमें इसके बारे में जानना है। आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक इमेज फ्रंट पेज पे आ जाती है अखबार के, तो आपको कितनी ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगी। तो ये पैसों से ये चीज बहुत बढ़ के होती है। ये चीज जरूरी नहीं पैसे वो बाद में बंदा कमा लेगा, वो इट्स नॉट बिग डील। बट ये है कि आपको मीडिया लाइमलाइट मिल रही है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपको देख रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग। आप कहीं से जा रहे हो, लोग आपको देखे, हाँ यार मैंने इस फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मैंने इसको देखा था कहीं पे, दैट्स द मेन थिंग। वो जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है ना, वो पैसे नहीं कर सकते उसको। पैसे तो आप बिहाइंड द कैमरा भी कमा सकते हो, पैसे तो आप बिहाइंड द कैमरा, काफी ऐसे काम है, रिमोट जॉब है जिसको आप बिहाइंड द कैमरा भी आप अर्न कर सकते हो। तो मेन चीज दैट इज कॉल्ड, जिसको लाइमलाइट की भूख है ना, जिसको कैमरे के आगे आने की भूख है, वो हमेशा पैसों से ऊपर ही उस चीज को रखेगा। आपको कभी किसी ने कंपेयर किया, आपके फ्रेंड्स ने, कि उसका कंटेंट अच्छा है, आप उसके जैसे रिव्यूज तो है ना? मुझे काफी ज्यादा लोगों ने कंपेयर बिल्कुल किया है, जैसे मेरी वीडियोस में कि मैं जो पाकवीज की जो फेस है तो उनके साथ मेरे कंटेंट को काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है कि शायद आप काफी ना उन जैसा बोलते हो या आप उनको कॉपी करते हो। मैं जरूर ये बात करूंगा कि मेरी इंस्पिरेशन वो जरूर है, मैं उनसे मिला भी हूँ 2-3 दफा। ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। और यस, मेरी इंस्पिरेशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉपी करना और इंस्पायर होना, देयर इज अ डिफरेंस। तो लोग कहते हैं आप, अच्छा फिर एक और सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं यार 5 साल से यूट्यूब कर रहे हो, आपकी उस तरह फॉलोइंग नहीं है, आपके उस तरह व्यूज नहीं आते या आपके उस तरह सब्सक्राइबर्स नहीं है। सो मैंने उनको सीधा सा हमेशा कहा कि मेरे घर का जो ब्रेड एंड बटर है वो मेरे यूट्यूब से नहीं चल रहा है। मेरा जो मेन था वो कार्स का शौक है और मैं कार्स का एक अपना ओपिनियन लेके मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ कि फ्रॉम दिस इस ब्रांड के बारे में और इस गाड़ी के बारे में मेरा ये पैशन है और मैं इसको जीता हूँ। मैं जरूरी नहीं है कि मैं हर इंसान हर काम को सिर्फ एक पैसे की नजर से ही देख रहा होगा। और दूसरा ये है कि
जाहिर सी बात है कि मेरे काफी ऐसे, जैसे एक बहुत बड़ा व्लॉगर है, उसके साथ 3-4 दोस्त और भी फिर रहे थे, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसमें से एक ऐसा उसका दोस्त है जो कॉलेज में मेरे साथ रहा हुआ है, और उसके टिकटॉक के ऊपर मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट्स आज भी हैं कि जिनके साथ मैं चाहूं तो वो मेरे से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि एट सम पॉइंट अगर मुझे कहीं फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं या एक लाइमलाइट मुझे मिल जाती है, तो कल को कोई दूसरा या तीसरा बंदा उस चीज का क्रेडिट ले सके कि जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें शाउट आउट दिया था, मेरे चैनल पे तुम्हारे चैनल का जिक्र हुआ था, तो इस वजह से जो तुम्हें ये लाइमलाइट मिली है। तो मेरा ये है कि अपने बल पे, अपनी स्किल्स के ऊपर मैंने जो है वो अपनी कामयाबी को मैंने खुद हासिल करना, और वो मेरी खुद की स्ट्रगल, पहले अल्लाह की, मतलब पहले अल्लाह ने, उसके बाद मेरा और अल्लाह का वो मामला होगा। मैंने किसी दूसरे तीसरे को नहीं उसका क्रेडिट लेने देना कि जस्ट बिकॉज आप मेरे चैनल पे आइदर जो सबसे बड़ा ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म है, मैं उसके ऊपर भी काफी दफा गया हूं और मैंने उनके फेस से काफी दफा मुलाकात की हुई है, और सबसे मैं मिला हूं। तो आपको मैं इवन तो पिक्चर्स भी शेयर कर सकता हूं, लेकिन पॉइंट ये कि मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल का शाउट आउट दे दें या मेरे चैनल के बारे में बता दिए, सर ये कह रहे हैं तैयब ऑटो चैनल को सब्सक्राइब कर, नेवर। जो मैं अपना कंटेंट अपने लिहाज से और अपनी स्किल्स के ऊपर शूट करता हूं, जिसको देखे, जिसको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देना है। उसके लिए मुझे ये कहने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कि मेरी मेजॉरिटी, अगर जो रीसेंट वीडियो, मैं कभी भी नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं कभी भी नहीं कहता, बहुत आउटडेटेड और मेरी नजर में बहुत तकियानूसी और पुराना ये लाइनर हो गया, मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऑटोमेटिकली देखिए हमारी आवाम जो है वो इतनी सेंसिबल है कि अगर उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कर देंगे, लाइक भी कर देंगे वो। तो आप क्या कभी डिप्रेशन में गए हैं ये सोच के कि ओ मेरा कंटेंट इससे अच्छा नहीं है? जब दूसरे आपको कंपेयर करते हैं, आप तो अपने आप को नहीं कंपेयर करते, आप कह रहे हो, जब आपको दूसरे कंपेयर करते हैं तो आप डिप्रेशन में गए, ओ शिट मेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बात बताता हूं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कंटेंट मेकिंग में ना सबसे बड़ी जो चीज आती है ना प्रोडक्शन में, वो आती है आपकी इन्वेस्टमेंट में, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी साथ कितना ज्यादा दे रहे हैं। देखिए अगर आपने एक अच्छा कैमरा लेना उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, आप एक अच्छा माइक लेते उसमें भी आपकी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब इन लैक्स और करोड़ में भी ये जा सकती है। तो वो तो वही बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यस, मेरी कुछ कैमरा क्वालिटीज को लेके जो है वो लोगों ने कंसर्न्स कभी रेज किए थे कि यार आप थोड़ी सी बेहतर करो अपनी कैमरा क्वालिटी को, और स्टार्टिंग में तो मेरे पास, मैं बात बताता हूं, मेरे कुछ हालात पहले इतने भी ज्यादा मेरे ठीक थे कि मेरे पास माइक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, ऑन अ फ्रैंक नोट। ना मेरे पास अच्छा मोबाइल लेने के पैसे थे, ना मेरे पास अच्छा माइक लेने के पैसे थे। मेरे पास जो मोबाइल था, लेकिन मैंने कभी उस चीज को बहाना नहीं बनाया। मैंने कहा यार जो भी मोबाइल है, जैसा भी है, जो भी हूं मैं इस वक्त करंटली, मैंने कहा मैंने अपना शौक जैसे तैसे मैंने पूरा करना है। मैं तो अगर मेरी गंदी क्वालिटी भी आ रही है ना, अगर बैड क्वालिटी भी आ रही है, मैं उस पर दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा या बस आपने स्टार्ट लेना है, मैंने स्टार्ट लेना और आगे चलना, वो तो अल्लाह ने देनी ही देनी, लेकिन मैं उस चीज को बहाना नहीं बनाऊं। कुछ लोग कहते हैं यार पहले मैं ये चीजें, लाइट्स ले लूं, प्रोफेशनल कैमरा ले लूं, माइक ले लूं, उसके बाद देखूंगा, सोचूंगा कि शुरू करना है कि नहीं करना। कुछ लोग एक्सक्यूजेस बहाना बनाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि जिसने करना है ना उसने कहीं भी कर लेना, और जिसने नहीं करना ना उसके पास आप उसको 2 करोड़ भी दे दो, उसने तब भी नहीं करना। वो एग्जांपल हो गई, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। उसने गवर्नमेंट स्कूल से लेके भी वो फिर एलोन मस्क की अगर उसकी कैपेसिटी होगी ना, बन जाएगा वो। और जिसने नहीं पढ़ना उसको आप HECN भी भेज दो तो उसने वहां पे भी कुछ नहीं करना। सो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। तो ये जो हम देख रहे हैं सक्सेस के 25 तक आपको सक्सेसफुल होना ही है, ये तो हम है ही, तो इसके पीछे कौन है? सोसाइटी है, सोशल मीडिया, या जेनजी होता है? देखें, मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में ना अगर मैं अपने घर की फैमिली पॉलिटिक्स दिखाना शुरू कर दूं ना, तो जितना 5 साल का कि शायद 2 महीने का अरसा ना मुझे लगे अगर मैंने लाइमलाइट में आना है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने, अल्लाह माफ करे, अपने घर की अपनी मतलब मेरी कोई सिस्टर नहीं है, फैमिली व्लॉगिंग में अगर मैंने अपने भाइयों को दिखाना है, अल्लाह माफ करे, अपनी मदर को उस तरह दिखा के, और देखिए मेनली मैं आपको सीधी कड़वी रियलिटी बताऊंगा, फैमिली व्लॉगिंग में या कोई भी कंटेंट में ना लड़के को देखने के लिए कोई नहीं आता, बीइंग एज अ बॉय भी। मैं सीधी बात मैं कहूंगा, आपको भी पता है हमारी यूथ कैसी है, हमारी यूथ किन चीजों के लिए आती है, कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। मेनली जो मेल ओरिएंटेड अवाम है, मेल को मेल देखने कभी भी नहीं आएगा, ये सबको इस बात का पता है। यहाँ पे कौन किसको क्या देखने के लिए आता है और वो क्या देखना चाहता है, उसकी क्या इंटेंशंस है, वी ऑल नो वेल, वेरी वेल। सो यू आर अगेंस्ट फैमिली व्लॉगिंग, मुझे लग रहा है। अगेंस्ट, देखें वो एक बड़े अच्छे एक्टर हैं फहद मुस्तफा, उन्होंने यही कहा था कि जो हमारे पहले टाइम्स में जो ये सास बहू के ड्रामे वो ARY के ऊपर शुमार होते थे ना, आज भी होते हैं, लेकिन अब उसको ना वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ले गए, वो आप फैमिली ब्लॉगिंग में वही सेम चीज, वही कंटेंट। मतलब आप एक बात बताओ, ये क्या कंटेंट है कि मेरे घर का नलका खराब हो गया, ब्लॉग बनाता हूँ, मेरी वाइफ बीमार हो गई, ब्लॉग बनाता हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं व्लॉग बनाता हूँ, मेरा डॉगी बीमार हो गया, मेरे डॉगी को मैंने सैर पे लेके जाना है, व्लॉग बनाता हूँ। और ये क्या है,
यार तुम ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रही हो तुम, ये देखो, ओ ऐसे, अच्छा ऐसा एक थंबनेल बनाने को, ऐसा एक तरह की ये व्यूज लेने के लिए होता नहीं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हो? मतलब अगर मेरा कंटेंट है, मैं प्राउडली बता सकता हूँ कि चलो यार मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, गाड़ियों से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, जो ग्रुप्स उन ब्रांड को पाकिस्तान में लेके आ रहा है, मेरी कोशिश होती है मैं उससे रिलेटेड जो है मैं गाइड करूँ। हमारी आवाम ये देखना ही नहीं चाहती। तैयबा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, फैमिली व्लॉगिंग कंज्यूम करते हो, आपका मेंटली आप उससे क्या सीख रही हो, क्या आप उससे गेन कर रही हो, आपकी मेंटली प्रोडक्शन क्या हो रही है? आप कंपेयर ही ज्यादा करते हो कि उसके पास इतना है ना, मतलब इन शॉर्ट नुकसान ही आप देख रही हो ना, मतलब कॉम्प्लेक्स में आप जा रही हो, तो उससे आपकी मेंटल ग्रोथ कितनी हो रही है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। आप फैमिली व्लॉगिंग कंटेंट कंज्यूम करते हो, फेयर इनफ, आप उससे सीख क्या रहे हो? बट यू आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम इट। आपकी मेंटली ग्रोथ क्या हो रही है उसमें? कुछ आपको, आप उसमें कोई वीडियो एडिटिंग की कुछ आपको दिखाया जा रहा है, आपको कोई एआई टूल्स जो आपको इन फ्यूचर में हेल्प आउट कर सकते हैं, कोई एआई टूल्स के बारे में बताया जा रहा है, कोई ग्राफिक्स के बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है, मतलब इन शॉर्ट जो आपको करियर में आगे आपको जो है वो हेल्प आउट करे, आपकी मेंटल ग्रूमिंग में आए। लेकिन मेंटली इंजॉइंग तो आप फिर कोई कार्टून देख लो, आप टॉम एंड जेरी देख लो, आप कोई डिफरेंट और जो कार्टून्स होते हैं आप उनको कंज्यूम करो। अगर आपने एंटरटेनमेंट साइड पे ही जाना है, या फिल्म मेकिंग, अगर आपको फिल्म मेकिंग का शौक है, आप मूवीज को एंजॉय कर लो, आप डिफरेंट, आप नॉवेल्स वगैरह, बड़ी ऐसी अच्छी मूवीज हैं जो आपको मेंटली भी इंस्पायर करती हैं और सोसाइटी इश्यूज को लेके बनी हुई होती हैं। लेकिन ये क्या कंटेंट है कि देखे मेरा कुत्ता बीमार हो गया, इससे आपका क्या लेना देना है? मेरे कुत्ते को मैं डॉक्टर पे लेके जा रहा हूं, इससे आप क्या फायदा है? ये क्या आपके लिए क्या फन कंटेंट है? ये रास्ता दिखाऊंगा कि घर से मैंने उसको पट्टा बांधना है, रोड पे चलाते चलाते लेके जाऊंगा, वो आप फन आपका होगा कि रोड पे चल रहा है, ये फन है आपका? ये डॉक्टर का दरवाजा मैंने खोला, उसको शूट किया, ये फन है? तो आप कह रहे हैं जेन ज़ी खुद ये क्या है इसकी, मुझे देखें, मैं आपको बताता हूं, हम ना एज अ कॉम ना बड़ी तमाशबीन कॉम है, ये सीधी रियलिटी हमारी सोसाइटी की। हमें एज अ तमाशबीन कॉम, किसके घर में क्या चल रहा है, क्या मसले मसाइल, हमें बड़ा मजा आता है जानने में और इसको देखने में। ओ फलाने के घर में ये हो गया, उसके भाई ने उसको धोखा दे दिया, उसकी वाइफ उसको डिच कर रही है, उसको जो है ऐसे कर रही है, उसका हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व है, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। अच्छा मैं ये थंबनेल लगा दूंगा ना कि एक वाइफ को मैं ऐसा मार रहा हूँ और बीवी रो रही होगी, देखना मिलियन में व्यूज आएंगे, क्योंकि हमें होगा ओ मारा कैसे, क्यूरियोसिटी होगी, क्यों मारा, कैसे मारा, थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, आहिस्ता लगा था, निशान पड़ा कि नहीं पड़ा? ये क्यूरियोसिटी जो है ना, ये मेन चीज होती है जो क्रेव करती है कि देखें, क्लिक करें उसके ऊपर। लेकिन वही अगर कोई इंफॉर्मेटिव में ऐसा नहीं, यस इंफॉर्मेटिव में वो होता है कि यार इंफॉर्मेटिव हमारी जिंदगी पता क्या लेती है, यार क्या बोर है, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी जाके क्लास ले रहे हैं, कि जैसे किसी ने स्लाइडें चला दी हुई हैं और हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतना टाइम किसके पास है? एस्केप नहीं है ये एक तरह का, वो मजा नहीं है ना। देखें जो हमें एक तरह का जो शैतानी मजा आता है वो हमें सिर्फ किसी की तकलीफ को देख के आता है, किसी को पेन में देख के जो हमें एंजॉयमेंट मिलती है। गाड़ी में क्या उसमें एंजॉयमेंट मिलनी है, या एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट में हमें वो क्या एंजॉयमेंट मिलनी है जो हमें जो है किसी, अब देखें आपकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, आपने व्लॉग बनाया, आप उसमें बता रही हैं कि मेरी मम्मा मुझे इस तरह कर रही हैं, या मेरे हस्बैंड मेरे साथ लॉयल होके नहीं चल रहे हैं, मैंने उनको किसी मैसेजेस पकड़े, आप एक मैसेजेस की चैट डालेंगी थंबनेल में, ठीक है, फिर आप एक हार्ट ब्रोकन वाली डालेंगे और आंसुओं के ना 2-4 इमोजीज डाल देंगी। आपको लगता है आप एक वो कंटेंट शूट करें और एक तरफ आप एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट शूट करें जिसमें आप एआई की क्लास दे रही हैं। आप व्हाट डू यू थिंक कि आपको वो व्लॉग पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, एआई वाली व्लॉग पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे? व्हाट डू थिंक सो? व्लॉग पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखें एआई के लिए ना समझने के लिए हमारी एक टारगेट, इसमें ना टारगेट ऑडियंस भी होती है, टारगेट ऑडियंस भी होती है। अब देखें एआई को समझने के लिए एक इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या उस फेज से गुजरना उसका जरूरी है कि जिसको समझ सके, कि आपकी बेसलाइन बन सके। फैमिली व्लॉगिंग में अगर देखा जाए एक अनपढ़ से, इसका यही एक मजा होता है कि एक अनपढ़ से रक्शे वाला भी इस घर की पॉलिटिक्स को समझ सकता है। उसके लिए उसको कोई एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकलिटी से गुजरने की जरूरत नहीं है। वो बेसलाइन है जो हर घर का, हर दूसरे तीसरे घर का मसला है, वो एक रक्शे वाला है। यही इसका सबसे बड़ा एक मैं कहता हूं फन है फैमिली ब्लॉगिंग का, कि आपको उसके लिए आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। मतलब एक रक्शे वाला भी उसको देख लेगा, एक रेडी वाला भी उसको देख लेगा, और एक पढ़ा लिखा डीएचए में कोई फेज 5 में बैठा हुआ है ना, वो मर्द भी देख लेगा और वो भी कहेगा हाँ यार मेरी जिंदगी बाकी सही कह रहा है, मेरी बीवी मुझे बड़ी तंग करती है, ये सही अपना रोना रो रही है। तो इस वजह से ना इनको लाइक्स और व्यूज वगैरह मिलती है। लेकिन एट द एंड बिलफर्ज मैं ऐसा कंटेंट शूट कर रहा हूं, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरे पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि यार कि मैं अपनी ऑडियंस को दे क्या रहा हूं एट द एंड, मैं मुझसे क्या सीख रहे हैं वो।
यही कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कंटेंट डालूंगी मेरी बीवी में से लॉयल नहीं है, तो मैं तो उसमें एक तरह का उनको इनडायरेक्टली ये दिखाना चाह रहा हूं भाई तुम लोग शादियां ना करना। इस वजह से आपने देखा होगा कि आजकल ये जो जेनजी का जो डिवोर्स रेशियो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हुई है इन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से। शादी करते ही नहीं, शादी करते ही नहीं है, और उसके बाद मैं कहता हूं कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस आजकल लड़कों से बहुत ज्यादा हाई हुई है। कंपेयर कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया मैं आपको बताता हूं कि लड़कों जस्ट बिकॉज लड़कियों ने देखा होता है कि यार इन्फ्लुएंसर्स के पास इतनी चीजें, इतने माशाल्लाह बंगलोज हैं और लग्जरीज हैं, तो उनको होता है कि यार हमारा शौहर भी समवेयर अराउंड ऐसा तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक सैलरीड क्लास मर्द तो हमें चलेगा ही नहीं। और अगर चलेगा मतलब शादियां हो भी जाती हैं तो कुछ लड़कियां खुद जॉब कर रही होती हैं, कमा रही होती, तो उनको होता है कि यार हम क्यों अपने मतलब अपने हस्बैंड की क्यों हम सुने या हम उसकी बात को क्यों फॉलो करें। तो इस वजह से अक्सर घर में झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं, ओपिनियन सेम मैच नहीं हो रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं, स्टबर्ननेस बीच में आ जाती है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। तो जिस वजह से अक्सर मैंने देखा कि डिवोर्स रेशियोज इन वजूहात की वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। मतलब मेरी सोसाइटी में ही मतलब एक समवेयर एक फोटोकॉपी शॉप है, तो लास्ट फ्यू डेज बैक उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इतने नॉर्मल प्रिंट्स नहीं कभी अपने प्रिंटर से निकाले होंगे जितने मैंने जो एक डिवोर्स डीड होती है ना वो मैंने जितनी ज्यादा प्रिंट की, और सारे वही कपल्स आ रहे हैं जिनकी समवेयर अराउंड 23, 24, 25 लव मैरिजेस, और कहते इतनी मैंने डिवोर्स रेट एक महीने में मैंने प्रिंट किया ना, कहते मैंने कानों को हाथ लगा लिया, और कहते मैं तो समझ नहीं आ रहा है ये जो आने वाली यूथ है किस साइड पे जा रही है। आई थिंक सो जब हम कंपेयर करना छोड़ देंगे ना इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ, तो शायद ये चीजें कम हो जाए। देखिए सबसे पहले बात ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। देखिए हर इंसान में ना, तैयबा मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको एक अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होना जरूरी नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हो, ये सबसे बड़ी एक मैं कहता हूँ खामी है। जरूरी नहीं है कि जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर है वो एक अच्छा इंसान है। मैं आप एक बात बताएं, आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे मैंने इन्फ्लुएंसर्स अपनी जिंदगी में देखेंगे जिनको कामयाबी मिली लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर घमंड गरूर ना आया हो। कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आप मुझे बताएं, जितने भी बड़े बड़े फैमिली व्लॉगर्स हैं, आप इनसे अगर मिल भी लें तो ऐसे ऐसे धक्के मार मार के आपको साइड पे करते हैं, जिन फैंस की वजह से उनका नाम बना एक तरह का, उन्हीं को धक्के मार मार के कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या एक तरह का एटीट्यूड दिखाते हैं कि हाँ यार हम बहुत ज्यादा। तो एक बात बताएंगे, जब आपके अंदर घमंड गरूर आ जाता है और उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि स्टार्टिंग में जिन लोगों के साथ आपने अपनी जिंदगी को कंपेयर किया तो उनके साथ फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सबके साथ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन सबके केसेस हम सबके सामने है, जिनके एक टाइम में जिनकी जिंदगी से इन्फ्लुएंस होकर हमने अपने घर वालों का जीना हराम किया, अजीरन किया। मैं कहूंगा कि उसके पास वो गाड़ी, अब जैसे मैं आपको सिंपल कहता हूं, या हम यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लेते हैं, हम छोड़ देते हैं इन्फ्लुएंसर्स की बात। मेरा बिलफर्ज एक दोस्त है, मैं उसका नाम ले लेता हूं, अली। अब मैं आता हूं बाइक पे, वो आता है एक सिविक एक्स पे। अब देखें सीधी दुनिया का असूल है, जो दिखता है वो बिकता है। अब एक बाइक पे आने वाले की तरफ दोस्त या लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, या जो होंडा सिविक प्रॉपर एक अच्छी वेल एस्टैब्लिश गाड़ी पे आ रहा है, उसके बाल बने हुए हैं, चश्मा लगाया हुआ, ड्रेसिंग बड़ी कमाल की उसने की है, लोग उसकी तरफ आएंगे। किसकी तरफ आएंगे? तो अब यहां से भी लोग कंपैरिजन करते हैं। अब मुझे ये चीज दिखती है कि यार मुझे भी तो टेंशन चाहिए, मेरा भी दिल करता है कोई मुझसे बात करे, मेरे साथ कोई बैठे, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल, तो कोई दोस्त बन जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि आजकल लोग इतने ज्यादा अकेले हैं अपने आप में, उनको होता है यार हमसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो आजकल लोग ना रिश्ते बनाते हैं मटीरियलिज्म की वजह, मटीरियलिस्टिक सोच को, अप्रोच को सामने रखते हुए कि यार इसके पास पैसा ज्यादा है तो चलो इसके साथ घूमे फिरेंगे। लेकिन एज कम्पेयर टू एक बाइक पे आने वाला बंदा कहता है यार नहीं है तो बहुत ही नॉर्मल कोई होगा, क्या ये अपने तो खर्चे भी नहीं बेसिक उठा सकता, तो क्या इसके साथ, तो सोचो उसके साथ क्या गुजरती हूँ, क्या वो इंसान नहीं है? क्या मतलब उसको उस तरह से क्या उसने, वो कहेगा यार मेरा ऐसा क्या गुनाह है कि अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गया और वो एक अमीर फैमिली में, मुझे इस तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? मेरा क्या ऐसा गुनाह है? मतलब मेरी क्या गलती थी कि मैं एक मिडिल क्लास बाइक वाली फैमिली में पैदा हुआ और वो एक अच्छी हाई एलीट फैमिली में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है जो लोग मुझे इस तरह डील करें? तो लोग आपस में बिहेवियर्स में ना, लोग इन चीज को नजरअंदाज नहीं करते कि सामने वाले पे हमारे इस बिहेवियर का क्या इंप्रेशन जा रहा है, वो किस तरह का फील कर रहा है, वो कितना डाउन फील कर रहा है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम ज्यादातर जो होते हैं ना, सबको पता होता है कि जो एलीट क्लास के लड़के होते हैं वो किस तरह, अक्सर मैं ये नहीं कहता सारे, लेकिन किस तरह वो आगे अपने रिलेशंस को लीड करके चलते हैं और उनकी फाइनल अप्रोचेस क्या होती हैं। और जो एक नॉर्मल बॉय होता है ना, देखें जिंदगी में जिस इंसान ने स्ट्रगल ज्यादा देखी है ना, उसको उतना एहसास, मतलब उसको मैच्योरिटी भी सबसे ज्यादा उसी में आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन कौन से फेजेस से वो गुजर के उसने जो है उसने एक सक्सेस को अचीव किया, एज कम्पेयर टू एक वो लड़का जिसको सजी से प्लेट में हर चीज फोन में मिली हुई है। या डेफिनेटली। चलें, डिस्कशन तो बहुत हो गई, इट वाज अ रियली गुड डिस्कशन। आई होप हमने कुछ सीखा हो, मैंने तो सीखा है, लाइक यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, व्हिच इज रैपिड फायर।
मेहरान और ऑल्टो? ऑल्टो। ऑल्टो और कल्टस? कल्टस। कल्टस और स्विफ्ट? स्विफ्ट। स्विफ्ट और यारिस? यारिस। यारिस और होंडा सिटी? यारिस। यारिस और सिविक? यारिस। यारिस और ओडी ई-ट्रॉन? ऑडी, ऑब्वियसली ऑडी। ऑडी और BMW? ऑडी। ऑडी और BYD शार्क 6? ऑडी। ऑडी, ओके, नाइस। ओके, सो इट वाज फन। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज ओवरथिंक मीटर। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपके पास कुछ स्लैंग्स हैं, आपने वो बताने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। ठीक है। ओके, सो नंबर 1, किसी और की खुशी देख के दिल से खुशी नहीं होती। आजकल तो ये वैसे बहुत है, किसी और को कामयाब देख के लोग वैसे ही खुश नहीं होते, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स एंड ऑल। ग्रीन फ्लैग? किसी और की खुशी को देख के किसी हमें खुशी नहीं होती, तो उसमें हाँ ही है ना कि किसी लोग नहीं एक दूसरे से एग्री करते, मतलब होता है कि यार ये क्यों खुश है। ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग इज कि हाँ ये चीज है, ये चीज सही है। हाँ। अच्छा, Like आप कह रहे हैं आप ये चीज़ क्वेश्चन, सही मुझे है। लगा आप क्वेश्चन पूछ रही है कि ऐसा होता है या नहीं होता। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा होता है तो आपका क्या है, मतलब आपको कैसा मतलब ये बुरे, अच्छा मुझे कैसा हाँ, लगा। ये- ओके ओके ओके, मेरा ओपिनियन क्या। Yeah, ओके ओके, आपका opinion। सो ऑब्वियसली इट्स रेड फ्लैग। या इट इज रेड यार। अभी यहाँ पे झगड़ा हो जाता। नहीं, ऑब्वियसली मैं जरा क्वेश्चन में जरा मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। ओके, नंबर 2, मैं सीक्रेटली कंपेयर करता हूँ इवन अपने क्लोज फ्रेंड से भी। आप अपने आप को अपने क्लोज फ्रेंड से भी कंपेयर करते हो? According to me, I don't compare myself from anyone. I only compare myself from me. या आपको मैं हमेशा किसी से अपने आप को compare नहीं करता। अपने कल को अपने आज से कंपेयर ही करना चाहिए। ओके, ना मैं किसी से इन्फ्लुएंस इतना होता हूँ। Yeah. मैं सिर्फ अपने आप से इन्फ्लुएंस, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप से इन्फ्लुएंस। मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपना फेवरेट हूँ। हाँ। कभी किसी की पोस्ट देख के सोचा ये इतना परफेक्ट कैसे है? लाइक आपने कभी सोचा है कि लोग भी ऐसे करते हैं, यार मेरी लाइफ तो इतनी बोरिंग है, उसकी इतनी परफेक्ट कैसे? नहीं सोचा? No one is perfect. No No one is perfect. Yeah. किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, ये सिर्फ एक फेकनेस ही दिखाई जाती है। हम जिंदगी बड़ी खुशी जी रहे हैं, अंदर सबको पता होता है क्या चल रहा है। So no one is perfect. अपनी पिक्चर 50 दफा चेक करता हूँ बिफोर पोस्टिंग। ये तो सभी करते 15 हैं, में मैं 100 खुद भी टाइम चेक करती करता हूँ, हूँ। while editing में भी चेक करता हूँ। 100 ये सभी करते हैं, अपनी स्टोरी बार बार देख रहे बहुत होते हैं। दफा मैं 100 टाइम्स बोल के कहूँगा। Okay, this is fun. Okay, so moving on to our next segment, which is खुल के बोलो। ठीक है। So मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपने सच सच बताना है, लाइक इसमें कुछ झूठ नहीं होना चाहिए, बी ऑनेस्ट, अपने रिव्यूज जैसे। ओके, सो क्या आप अपनी रियल लाइफ से ज्यादा अपनी ऑनलाइन लाइफ पे फोकस करते हो? नहीं नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन लाइफ के लिए मेरे पास 2 दिन ही होते हैं। सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे मेरी पर्सनल वो जो फिजिकल लाइफ है वो वही चल रही होती है अच्छा, मेरी। आप अपनी लाइफ का कौन सा पार्ट हाइड करते हो सोशल मीडिया पर? मेरी काफी ऐसी साइड्स हैं जो मैं सोशल क्या मीडिया पे आप भी हाइड करता स्ट्रगल हूँ। साइड करते हो और नहीं, सिर्फ स्ट्रगल glam साइड में दिखाते बता, हो? मैं स्ट्रगल साइड कैसे, कभी आपका पहला प्लेटफॉर्म है जो मुझसे पूछता है, वरना ऑफ द कैमरा काफी लोगों ने मुझसे वैसे पूछा है, तो मैंने हमेशा उनको अपनी स्ट्रगल लाइफ बताई है। जो मेन चीज मैं अपनी हायर करता हूँ वो है मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की, मेरी काफी ज्यादा, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता हूँ, तो वो बहुत कम लोगों को पता है कि मैं उसके बारे में रिसर्च करता रहता हूँ। ओके, तो लेट्स हम साइन को कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक भी है कंपैरिजन। तो आपको क्या लगता है? मैं कैंसर हूँ, आप क्या हो? आई एम अ लिब्रा। तो इसमें क्या चीज है, क्या डिफरेंस है? मेन चीज अगर मैं वैसे बताऊं तो लीस्ट कंपेटेबल में मेरा आपके साथ साइन आता है। लीस्ट कंपेटेबल मींस कि जिसका नहीं बन सकती है। तो
कैंसर इज अ वाटर साइन एंड वेरी, हम तो अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि लिब्रा कैंसेरियंस की इतनी नहीं बन सकती। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है, आई एम नॉट सेइंग, बट एस्ट्रोलॉजी कहती है। सो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन मैं ये बता दूंगा, ये कैंसर इज अ वेरी लॉयल साइन प्लस इमोशनल साइन एंड प्लस वेरी वेरी ओवर थिंकर साइन। मतलब अगर इतना सा मसला है ना, होगा इतना सही, लेकिन वो इतना बड़ा एज्यूम कर लेंगे जैसे कोई पंप फट गया, कोई आफत आ गई है हम पे, वो इतना मतलब ओवर थिंक करते हैं। और हाँ, चीजों को बाज़ ये बहुत पर्सनली ले लेते हैं। मतलब कि अगर कोई इतना सा कमेंट कोई मजाक में भी उनकी पर्सनैलिटी पे करेगा तो वो बहुत ज्यादा पर्सनल, कैंसेरियंस पर्सनली ले लेते हैं अपने साथ के, क्यों हमें ऐसा कह दिया, ऐसे क्या, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ऐसा मैंने क्या इसको ऐसा जेस्चर दे दिया, ऐसा क्या ऐसा हो गया, ओवर इमोशनल जिसे आप कह देते हैं। ओके, वैसे ये मजे का था। ओके, अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की लाइफ मिल जाए तो आप क्या करोगे, सुनील और डोगर मोटर्स? मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। नहीं, लाइक आप चूज करो ना इन दोनों में से, अगर आपको कुछ बनने का मौका मिले। यार मैं आपको ऐसे उनका जवाब देता हूँ, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सुनील मंच की लाइफ सिर्फ उनकी डाउन टू अर्थ नेचर वाली सिर्फ ऑप्ट करूंगा, नॉट हिज फैन बेस, नॉट एनीथिंग, बट ही इज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन। तो ये ट्रेट मैं उनका लेके ये जिंदगी गुजारना पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू उनका फेम या वो जो डिफरेंट लाइफ है वो जीने के। डोगर मोटर्स का आपको कंटेंट मतलब मुझे पता है, बिल्कुल पता है, इतना कुछ खास नहीं लगता उनके मुकाबले। वो तो देखिए, वो तो एक प्रॉपर शोरूम प्लेटफॉर्म है ना, जिसके ऊपर वो कार्स आती हैं, बिट लगती है और वो सेल करते हैं, तो वो मेरी उतना इतना नहीं है। लेकिन ये है कि गाड़ियों के मामले में जितना वो सुनील जरा अच्छा बताते हैं, डिटेल ओरिएंटेड बताते हैं, और जरा जाहिर सी बात है कि अपना टेस्ट भी है कि मैं जरा पंजाबी कम ही बोलता हूँ, तो वो जरा उर्दू में बात करते, तो उनके साथ इस वजह से थोड़ा अच्छा बॉन्ड है। आप किसके साथ एक दिन स्पेंड करना चाहेंगे? ऑब्वियसली मेरी गाड़ी के साथ। मेरी गाड़ी के साथ, मेरी गाड़ी मेरा क्रश है, मेरी गाड़ी मेरा वैलेंटाइन है, और मेरी गाड़ी के साथ ही मैं अपना सारा दिन। कौन सी गाड़ी आपकी? मेरे पास है होंडा सिविक 1992 मॉडल है और फुली मॉडिफाइड है। सो आई लव माई कार, और मैं उसको मतलब के ना उसके साथ मैं अपना पूरी जिंदगी भी इवन चाहे मैं शादी अपनी गाड़ी से ही करूं। देखें, वो बड़ी अच्छी सुनील मंच ने भी बात कही थी कि अपने उनकी वो फ्रेज आया था कि गाड़ी एक ऐसा चीज है कि जो आपको धोखा उसरा नहीं देती, कभी ये नहीं कहेगी कि इस्तिखारे में नाम नहीं आया। वो बड़ा फेमस उनकी वो लाइन रही थी, और मैं आई डू एग्री कि गाड़ी कभी आपको ये नहीं कहेगी कि घर वाले नहीं मान रहे, गाड़ी कभी ये नहीं कहेगी कि इस्तिखारे में जो है वो मेरा नाम नहीं आया तो हमारी उसमें शादी नहीं हो सकती। मतलब गाड़ी एक आपका फर्स्ट, दिस इज अ लव बिटवीन यू एंड योर कार। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो प्रॉपर कार लवर होता है ना, तो वो ये सिर्फ वही चीजें फील कर सकता है ऑब्वियसली। वैसे भी लड़कों को ओपिनियटेड जो है वुमेन पसंद नहीं है, तो गाड़ी ऑब्वियसली आगे से कुछ बोल नहीं सकती। राइट? ओके, सो आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कंपैरिजन कैसे दूर करें आप? Yes, stop comparing yourself with others. अपने आप पे फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, और बिल्कुल अपने डिटेल ओरिएंटेड रहो और कमिटेड रहो अपने काम के साथ। आज नहीं तो कल आपको जो है सक्सेस इंशाल्लाह जिंदगी में जरूर मिलेगी। अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते अगर जेन्युइन मेहनत है तो। सो फोकस ऑन योर वर्क इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स इन्फ्लुएंसेस। दिस इज माय मैसेज। वैसे तो आप सब्सक्राइब करने को कहते नहीं है, लेकिन आज हमारे चैनल के लिए कहते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने ये हमारे बड़े अच्छे जो हैं कॉलीग्स भी आप कह सकते हैं, हमारे सोशल गैदरिंग में हमारे दोस्त भी हैं ये, तो इन्होंने अभी नया चैनल इन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम जेनजी टॉक्स। सो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपको ये पॉडकास्ट या ये आपको ये जो शो है इंफॉर्मेटिव लगता है तो उसको लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम लोग तक ये जो है ये शो पहुंचे और लोग जो है इससे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सके। Thank you so much. Thank you. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next video. I'll see you there. Allah Hafiz.